Good afternoon and a very warm welcome to one and all present to see the confident group that has come for a new session. Okay, in this new session, I'm going to just read out this paragraph to you, and this I have actually started in between every third or second exercise that we do, because I want you to have a change. एक चेंज हमेशा अच्छा होता है. तो सीखने के बाद आप थक जाते हो तब तो आप ये रीडिंग कर सकते हो और समझ सकते हो. पहले आई विल रीड आउट द होल थिंग टू यू, एंड देन आफ्टर दैट I want you to read it at least 3 or 4 times, and you can know how to write different paragraphs on. I have taken the topic importance of television. So television is an important medium and we all know about it. Television हम सब के लिए एक बड़ा अच्छा माध्यम है. अलग अलग चीज़ों का इससे पता लगता है. तो इस करके I have written importance of television and I'm going to read it out to you so that you understand each and every word. इनमें जो difficult words हैं उसकी meanings भी मैं आपको समझा दूंगी. So, importance of television. Television is a wonderful invention of science. It keeps people entertained throughout the day without stopping. पूरा दिन ये चलता है. It is an important invention जो science ने invent किया है, और इस medium से people entertain होते हैं, देखते हैं इसको throughout the day without stopping. इसमें अलग अलग programs आते हैं. और आप एक चीज नोट करो, I have this small stick like ruler and I am keeping my ruler on it so that it is convenient for you to understand कि कहाँ पे कौन सा word है और क्या कैसे उसको pronounce करते हैं. और ये मैं इसलिए कर रही हूँ because I want you also to do. अपने बुक में जब आप पढ़ रहे होगे तो अगर आप ऐसे ऐसे उंगली रख के पढ़ते हो तो you know better, and of course you have to read loudly. So I'm going to start all over again. Television is a wonderful invention of science. It keeps people entertained throughout the day without stopping. On the television, some program is definitely broadcasted for every category. कैटेगरी मतलब एवरी कैटेगरी मतलब छोटों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए, सब के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम जरूरी वो दिखाते हैं, क्योंकि हर इंसान एंटरटेन होए और हर इंसान बिजी हो जाए. अगर वो बोर हो रहे हैं या उनका टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ये देख सकते हैं. सो some programs are definitely broadcasted for every category. हर कैटेगरी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है. The youth will find their favorite programs. यूथ के लिए तो यूथ कौन है? यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो टीनेजर्स होते हैं, 25-30 ईयर्स के होते हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उन्हें. उनको सिखाने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और वो इंजॉय तो करते ही हैं. रिलीजियस प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड फॉर ओल्डर पीपल. जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्डर पीपल बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे भजन कीर्तन सुनाया जाता है, कोई दे स्पीचेस देते हैं कई लोग, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना टाइम पास करना चाहिए, कैसे भगवान में लीन हो जाना चाहिए, ऑल दैट. सो रिलीजियस प्रोग्राम्स उनके लिए होता है, ओल्डर पीपल के लिए, क्योंकि यंग पीपल इंजॉय नहीं करते ऐसे प्रोग्राम्स. पर कई लोग ये भी देखते हैं. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कार्टून चैनल्स आर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर किड्स. मैंने आप लोगों को बताया है कि कार्टून चैनल्स जरूर देखा करो, क्योंकि ये बेसिकली किड्स के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है. पर अगर बड़े भी देखें, कई मैंने देखा है कई लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बड़े बड़े लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं कार्टून प्रोग्राम. और कार्टून प्रोग्राम, मेक श्योर दैट यू सी इंग्लिश कार्टून प्रोग्राम्स. इंग्लिश कार्टून प्रोग्राम्स से आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा. तो कार्टून प्रोग्राम्स आर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर किड्स. According to the interest of women, programs like serials and cooking keep them busy. Serials और cooking के programs भी दिखाते हैं, जिससे ये ladies बहुत interestingly देखते हैं, क्योंकि उनका interest इन चीज़ों में होता है, तो उनके लिए ये होता है,
कुकिंग प्रोग्राम होता है, और सीरियल्स, कहानियां अलग अलग वो दिखाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स रेसिपीज आर ऑल्सो टॉट. रेसिपीज होते हैं, अलग अलग खाना कैसे बनाएं वो भी दिखाया जाता है, जिससे लेडीज सीखते हैं कैसे खाना बनाया जाए. ऑनलाइन स्टडीज आर ऑल्सो बीइंग शोन थ्रू दिस. इसी माध्यम से ऑनलाइन स्टडीज भी होते हैं, और इससे बच्चे सीखते हैं. कई बार क्विज होता है, कई बार साइंस के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें चिल्ड्रन आर टॉट अ नंबर ऑफ थिंग्स, और वो इंजॉय भी करते हैं स्टडीज जिन्होंने करने हैं. इट इज अ पावरफुल मीडियम टू अवेकन द नेशन एंड सोसाइटी. ये हमारे नेशन को और सोसाइटी को जागरूक करने के लिए ये बहुत अच्छा है. टेलीविजन, टेलीविजन एक बहुत अच्छा माध्यम है, और ऑल द इंफॉर्मेशन एंड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड इज अवेलेबल. बहुत सारे न्यूज, डे टू डे न्यूज, और जो पुराने न्यूज होते हैं, सब अलग अलग तरीके से बार बार आपको दिखाते हैं, ताकि आपको न्यूज के बारे में भी पता लगे कि क्या चल रहा है आजकल दुनिया में. टेलीविजन हैज मेड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन मैनकाइंड. मैनकाइंड है हम लोग, दुनिया के लोगों पे इसने टेलीविजन ने एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है टेलीविजन इंसान के जीवन में. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू. अब मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कैसे वर्ड्स प्रोनाउंस किया जाता है और कैसे आप इसको पढ़ेंगे. प्लीज रीड इट एटलीस्ट 3 or 4 times. एक तो आपके माइंड में ये घुस जाएगा, आपको टेलीविजन के बारे में लिखना आ जाएगा. सेकेंडली, आपको पढ़ना भी आ जाएगा. यू विल इम्प्रूव इन ऑन योर रीडिंग ऑल्सो. सो टेलीविजन इज अ वंडरफul invention of science. It keeps people entertained throughout the day without stopping. On the television, some program is definitely broadcasted for every category. The youth will find their favorite programs. Religious programs are broadcasted for older people. Cartoon channels are full of entertainment for kids. According to the interest of women, programs like serials and cooking keep them busy. Different types of food recipes are also taught. Online studies are also being shown through this. It is a powerful medium to awaken the nation and society. All the information and news of the world is available. Television has made a profound impact on mankind. So now you know how to read it. Read it in front of the mirror, या अपने आप बैठ के just read it loudly. That will really help. This will improve your reading also, और knowledge तो आपको मिलता ही है, because there are a lot of things written, and when you are able to read it 3-4 times, if you read it and then you are able to register it in your brains, आपको थोड़ा बहुत उस पे से याद भी हो जाता है. तो then try to write it. आप अगर उसको लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह ये याद भी हो जाएगा और बोलना भी आ जाएगा. So this is your homework for today. Hope you will do it and you will enjoy. I will do one more topic like this, and then we will go on to learning more of English. Okay, this is also a learning process, but I'm making it fun and making you read it. If you don't have many books to read, you can read these paragraphs also, which I am giving you from time to time, so that you can improve your reading. Thank you and have a nice day. Bye bye.